उधर जोधपुर में कल रात पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। उपद्रवियों ने जमकर रात भर बवाल काटा। पुलिस ने पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर ली। सुबह आते आते चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती अभी भी बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए धारा 144 लगाई गई। अभी तक हंगामे को लेकर जो थ्योरी सामने आ रही है उसमें झगड़े का जो रीजन है, जो वजह है, वो एक गेट है और ये गेट 15 साल के समझौते को तोड़कर आखिरकार खोला गया। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये काम शुक्रवार यानी जुमे के दिन ही क्यों हुआ? 15 साल का समझौता अचानक से क्यों टूट गया? इसके पीछे वजह क्या थी? इस रिपोर्ट से समझिए। 21 जून को जोधपुर के सूरसागर में जो कुछ हुआ, पिछले 24 घंटे से जोधपुर में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे की वजह है ये गेट। ये गेट जितना छोटा, इस गेट ने सूरसागर में उतना ही बड़ा फसाद खड़ा कर दिया है। जहाँ से जुड़ी हुई दीवार है, ये सामने चौराहा है और यहाँ से ही सामने वाला जो इलाका है, यहाँ पर जम के पत्थरबाजी हुई है और 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम बाहुल इलाका है आगे, वहाँ पर बताया जाता है कि जब शाम को पत्थरबाजी हुई तो इतनी ज़्यादा पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले, आगजनी हुई है कि पूरे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हो गए थे। लोग घर में छिप के रहने लगे थे क्योंकि पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा हो रही थी। चिन्हित करके लोगों के घरों पर पत्थर चलाया जा रहा था, घरों को जलाया जा रहा था, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था। 20 जून तक यहाँ बस दीवार थी। दीवार पर थोड़ा आगे ईदगाह का हरे रंग का एक पिछला दरवाजा था। बीच में एक सड़क और सड़क के ठीक दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर था। इलाके के लोगों की इस मंदिर में बड़ी आस्था है। यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन 21 जून को ये नक्शा बदल गया। 21 जून मतलब शुक्रवार, शुक्रवार मतलब जुमे का दिन। इक्कीस जून को जोधपुर के सूरसागर इलाके का नक्शा बदल गया। मंदिर के सामने दीवार पर नया गेट लग गया। आनंद फानन में दीवार तोड़ दी गई और एक झटके में गेट लगा दिया और 15 साल पुराना समझौता टूट गया। जोधपुर के सूरसागर में बवाल हुआ, तनाव उपजा, उसकी एक वजह और भी है। दरअसल वो वजह है ये एक छोटा सा गेट। इसकी पूरी कहानी दरअसल बताई जाती है कि 15 साल पहले यहाँ पर वाल्मीकि समाज, माली समाज और मुस्लिम समाज के द्वारा एक टेंट लगाया गया था। वाल्मीकि समाज और माली समाज अपना मंदिर स्थापित करना चाहते थे, मुस्लिम समाज अपना कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे और उसके बाद यहाँ पर 15 साल पहले एक समझौता हुआ कि इस ज़मीन पर जो तीनों लोग जो क्लेम कर रहे हैं, समाज के लोग, उनकी हिस्सेदारी इसमें हो तो ज़रूर सकती है लेकिन कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन अचानक से ये जो आप देख रहे हैं दीवार, ये ईदगाह से जुड़ी हुई है। सामने आप देख रहे हैं कि ये ईदगाह लिखा हुआ है, कौम कुरैशियान मोहल्ला, और सामने ये मंदिर बना है हनुमान जी का। अब इस दीवार से जुड़ा हुआ ये जो पूरा हिस्सा है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर अचानक से कल एक ये दरवाज़ा बना दिया गया, जबकि 15 साल पहले एक लिखित में समझौता हुआ था कि इस पर ज़मीन पर कोई भी जो क्लेम कर रहे हैं उनका क्लेम नहीं है, कोई निर्माण नहीं हो सकता है। वाल्मीकि या माली समाज भी निर्माण नहीं करेंगे और मुस्लिम समाज भी निर्माण नहीं करेगा। तो क्या वजह है कि एक छोटा सा गेट इस तरफ यानी सड़क की तरफ निकाल दिया गया। 15 साल मतलब 2009। तब जोधपुर के सूरसागर में क्या हुआ था? इस वक्त सूरसागर के इलाके में 3 पक्षों के बीच एक सामाजिक समझौता हुआ था। मंदिर के सामने और ईदगाह के पीछे वाली जमीन पर तीनों पक्षों ने दावा किया।
इसमें हिंदू समाज की तरफ से माली और वाल्मीकि समाज था और तीसरा पक्ष मुसलमानों का था। तय हुआ था कि मुस्लिम पक्ष मंदिर के सामने गेट नहीं बनाएगा। माली और वाल्मीकि समाज भी ईदगाह के पीछे वाली जमीन पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं करेगा। काफी साल पहले विवाद हुआ तो इसमें यही भी लिखे समझौता हुआ था कि यहाँ कोई गेट नहीं खोलेगा और ये जमीन माली समाज, वाल्मीकि समाज और ये मुस्लिम समाज तीनों पहले लिखित में समझौता हो रखा है कि भाई यहाँ कोई गेट नहीं खोलेंगे और ये सार्वजनिक नहीं, यहाँ कोई भी समाज यहाँ गेट नहीं खोलेगा और ये सार्वजनिक चौक रहेगा। फिर इन्होंने कल अचानक साइडों में गाड़ियां खड़ के गेट खोल दिए। ये इनकी मर्जी है, विवाद का यही कारण रहा कि भाई यहाँ गेट नहीं खोले। लेकिन 21 जून यानी जुम्मे के दिन इस समझौते को मुस्लिम पक्ष ने तोड़ दिया। सब कुछ जानते और समझते हुए भी दीवार गेट लगाया गया। एक दिन में ही पूरा कंप्लीट करवाया गया। सब कुछ जानते बूझते हुआ एक दिन में हुआ, जुमे के दिन हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि जोधपुर के सूरसागर का माहौल खराब हो गया। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया और हिंसा की आग जल उठी। एक 21 जून को सुबह जब गेट लगाने का काम शुरू हुआ तब हिंदू पक्ष ने इसका विरोध जताया। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को गेट हटाने का भरोसा दिलाया, लेकिन ये हुआ नहीं और देखते ही देखते विरोध बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई। जब निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगा, गेट लगने का काम बंद नहीं हुआ तो हिंदू पक्ष दोबारा मुस्लिम पक्ष के पास पहुंचा। फिर से जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद 2 घंटे तक दोनों पक्षों में चर्चा हुई। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक पंचायत हुई। इस बैठक में दोबारा समझौता हुआ, निर्माण रोक दिया जाएगा, गेट हटा दिया जाएगा, ये तय हुआ। यहाँ गाड़ियाँ लगाकर ये 2 गेट खोल दिए थे। एक तो ये है और एक वहाँ पीछे है, मतलब ये मुस्लिम समाज के लोगों ने ये मुस्लिम समाज के साइडों में गाड़ियां खड़ी करके 2 दरवाजे खोल दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया तो पुलिस प्रशासन आया और पुलिस प्रशासन ने दोनों पार्टी को बुलाया और बैठ के ये समझौता हुआ कि भाई ये गेट कल आज की डेट में ये बंद कर दिए जाएंगे। विरोध यूँ किया कि ये सार्वजनिक जगह है, फिर ये आज गेट खुलेंगे, कल यहाँ दुकानें बनेंगी तो ये फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इसी समझौते के 1 घंटे बाद मुस्लिम मोहल्ले में भीड़ आई, हाथ में पत्थर लेकर आई, हमले की पूरी प्लानिंग के साथ आई। हमले की पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। पत्थर कहां फेंकना है, हमला किस घर पर करना है, टारगेट पर किस किस को लेना है, सब पहले से डिसाइड था। किसका ट्रैक्टर फूका जाएगा, किसकी जीप तोड़ी जाएगी, किसकी दुकान में आग लगाई जाएगी, प्लान पहले से बना था। फिर जोधपुर के सूरसागर में वही हुआ जैसा कि प्लान बनाया गया था। भीड़ ने घरों पर अंधाधुंध पत्थरबाजी की। इस हमले में कई घरों के शीशे टूटे, कई घरों की खिड़की के दरवाजे को नुकसान हुआ। लाजवंती देवी को अपने पोते की जान बचाने के लिए अपने एक आंख की रोशनी गंवानी पड़ गई। पत्थर सीधे उनकी आंख पर आकर लगा था। सर मेरे को तो पता नहीं, मैं खाना खा के बच्चा बाहर खेल रहा था, बीवी ने बोला कि बच्चा बाहर है, मम्मी हो रहा है, आप लेके आओ। मैं लेने गई, बच्चे को इधर किया और पत्थर आ गया। तो अच्छा हुआ कि बच्चे को नहीं लगी, मेरे पोते को, मेरे को ही लग गई। उसको बचाने के चक्कर में मेरे को लग गई, पता ही नहीं चला पत्थर कब आके लग गया। उस वक्त खून आने लग गया था, बच्चे बाहर खड़े थे, वो सीधा लेके हॉस्पिटल चले गए।
जोधपुर में सिर्फ पत्थर ही नहीं चले बल्कि आगजनी और खूब हंगामा और तोड़फोड़ हुई। एक दुकान को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। एक किसान का ट्रैक्टर भी हिंसा की भेंट चढ़ गया। एक जीप पर पत्थर और डंडे से हमला करके चकनाचूर कर दिया गया। 3 घंटे तक जोधपुर हिंसा की आग में जलता रहा। पुलिस हिंसा को रोकने आई तो पुलिस को भी टारगेट पर लिया गया। पुलिस वैन पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इलाके की बिजली काटनी पड़ी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रात करीब 1 बजे लाठी चार्ज शुरू किया, तब जाकर कहीं मामला कंट्रोल में आया। जोधपुर के सूरसागर में देर रात को जम के बवाल हुआ है। एक तरफ दुकान जली है तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर को जलाया। ये देखिए ट्रैक्टर है, इसकी हालत क्या है। रात को जब जिस वक्त जम के पत्थरबाजी हो रही थी, आंसू गैस के गोले छूट रहे थे, बवाल हो रहा था, हर तरफ पत्थरबाजी चल रही थी, इधर जब कुछ लोग निकले तो उन्होंने इस ट्रैक्टर को आग लगा दी। इसके सामने एक ये हिंदू बाहुल इलाका में जो मकान है, यहाँ पर जम के पत्थरबाजी हुई है। लोगों का कहना है कि इतने ज़्यादा यहाँ पर पत्थर चल रहे थे कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। यहाँ पे भी पत्थर चले हैं। क्या हुआ था रात को लड़ी जाए। मैं तुम्हारा भाग्य घर में रंग छोड़ना टोटाला देना। हम सुबह आया बचाएंगे ना। क्यों, किसने पत्थर चलाए? पता अटनू आया, अटनू जाए हम पहला। अब सब साथ में थे, हम घर में रहे, हमारी जान का खतरा है, हमको खुद बाहर निकल गए। ये लगभग 10 बजे की बात है। क्या हुआ अचानक से? कुछ क्या वहाँ पीछे लड़ाई हुई, पीछे से इधर आई। अब क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई तो कुछ पता नहीं। ये आप दरवाजे की हालत देखिए, पत्थर से दरवाजे को तोड़ा गया है। इनका कहना है कि पीछे मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ से कुछ लोग आए और उसके बाद पत्थरबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। ट्रैक्टर किसका, आप ही लोगों का? ट्रैक्टर मुसलमान आ रहा है। अच्छा, ये जलाया है। अब क्या पता कौन चलाया। पत्थरबाजी किस हद तक हुई उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जेसीबी मशीन लगाकर पत्थरों को इकट्ठा करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी सुबह से दोपहर तक हिंसा के निशानों को मिटाने और सड़क की साफ सफाई में लगे थे। अब जोधपुर के सूरसागर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों का पहरा है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी ग्राउंड पर एक्टिव हैं। एडीपीसी निशांत और डीसीपी आलोक श्रीवास्तव लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सूरसागर में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रतापनगर सदर, देवनगर और राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में भी धारा 144 लगाई गई है। दंगे को लेकर पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हिंसा में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। जिस इलाके में पथराव हुआ है उस इलाके में पुलिस एक बार फिर से आई है। देखिए लोगों को खदेड़ रही है। इस इलाके में शांति बहाल करने की ये पूरी कोशिश है। पूरा पैदल मार्च किया जा रहा है। ये मस्जिद उमर फारूक है। यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि इनके घरों पे पथराव हुआ है। मुस्लिम बाहुल इलाका है और इसी जगह से ही शुरुआत हुई पत्थरबाजी की। इन लोगों का कहना है कि जम के पत्थरबाजी हुई है। 43 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरी कार्रवाई में और उसके बाद अब पुलिस लगातार सुबह से गश्त कर रही है ताकि इन लोगों को यहाँ पे समझाया बुझाया जा सके और किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। जिस तरीके से रात का मंजर था उस तरीके से यहाँ हालात ना हो, लिहाजा पुलिस पूरे इलाके में पैदल मार्च कर रही है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और जम के यहाँ पर हंगामा रात को हुआ और एक बार फिर से लोगों में नाराज़गी है कि इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके घरों में तोड़फोड़ हुई है। लेकिन दोनों पक्षों का कहना है कि जो है शुरुआत जो है यहाँ से पत्थरबाजी की हुई। सूरसागर इलाके में जो कुछ हुआ इसके पीछे की वजह है ईदगाह के पीछे दरवाजे पर बना ये गेट।